ओके, सो मुझे एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया था? एक्सरसाइज 6.2 हमने स्टार्ट कर दिया था एंड 6.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे। तो सबसे पहले क्या था, जो भी उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला था वो हमने लिख लिया। स्टेप नंबर 1 क्या था? पॉइंट्स निकालेंगे, इसके एक्स की वैल्यूज वाई की वैल्यूज निकालेंगे, है ना, पॉइंट्स निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, रीजन डिसाइड करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अगर कोई ग्राफ में कोई ऐसे कोई कोई अलग से कोई पॉइंट आता है विच इज नॉट ऑन योर एक्स एक्सिस एंड नॉट ऑन योर वाई एक्सिस, जो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस में भी नहीं है था, जो पॉइंट आपका वाई एक्सिस में भी नहीं था। मैम जैसे मैं ये बी की बात कर रही हूँ, तो ये बी का पॉइंट कैसे निकालोगे? ग्राफ बना लिया, रीजन शेड कर लिया, रीजन शेड करने के बाद में आपको कॉर्नर पॉइंट्स आ गए होंगे, ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए होंगे ये, ठीक है, इसका नामकरण कर देंगे। अभी सारे कॉर्नर पॉइंट चाहिए लेकिन बी का तो पता ही नहीं है, तो बी को कौन सी दो लाइंस है, जो दो लाइंस, कौन से लाइंस क्रॉस करके कौन से लाइंस का इंटरसेक्शन हो के ये पॉइंट बी बना है, कौन सी लाइंस के इंटरसेक्शन से ये आपका पॉइंट नंबर बी बना है, वो लाइंस को सॉल्व करोगे, बी के भी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे। मैम जैसे, अरे बाबा, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 4 था और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, है ना, तो ये दो लाइंस को आपने यूज़ किया, आपने बी के भी क्या कर लिए, पॉइंट्स निकाल लिए। बस अब क्या करना है, अब अपना क्वेश्चन मत भूलना, आपको मैक्सिमाइज चेक करना है। तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं आपके, फटाफट से वैल्यूज पुट करो, वैल्यू ऑफ z बताओ कि कौन से पॉइंट पे, कौन से कॉर्नर पॉइंट पे z मैक्सिमम है। तो हमने देखा जब 4 और 2 हमने पुट किया तो हमने देखा भाई कि 60 पे z मैक्सिमम है ना, तो z इज मैक्सिमम एट 0.42 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 60। अभी भी मुझे बता दो, एनी स्टूडेंट एनी डाउट, एनी स्टूडेंट एनी डाउट इन योर क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 सभी का अच्छी तरह से हुआ? हाय दर्शना, बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था सभी का? ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें क्या फटाफट से, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। चलो यार, लेट्स मूव ऑन योर टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 2। क्यों ना हम यहीं पे कर ले, क्यों ना हम इसी में कर ले। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैक्सिमाइज, और वो भी सब्जेक्ट 2 वाला पार्ट है। ओके, आपको भी मेरे साथ साथ सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, मेरे साथ साथ करोगे सारी चीज़ें। यहाँ पे इन इक्वेशंस आ जाएंगे, इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करोगे, इक्वेशंस कर दोगे, एक्स और वाई के वैल्यू पॉइंट्स निकालोगे, वैल्यूज़ निकालोगे, पॉइंट्स लिख देना इज्जतदारी से अच्छी तरह से। ओरिजिन साइड डिसाइड कर लेना कि टुवर्ड्स ओरिजिन है या नॉन ओरिजिन साइड है, ठीक है, और एक्स और वाई है तो मतलब उसका रीजन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ये भी लिख देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। उसके बाद में यहाँ पे आपका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा डियर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा यहाँ पे आपका। जाने दो, पूरा मिटा लेते हैं अपन, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फिर आप लिख देना भाई बोथ द एक्सिस में फर्स्ट 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू या 1 यूनिट, अगर ग्राफ नहीं दिया है तो, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद में कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स भी थोड़ा सा अपन क्लीन कर लेते हैं। चलो यार, मेरा टेबल तो रेडी हो गया, अभी फटाफट से रेडी कर लो, स्ट्रक्चर रेडी कर लो, सारे स्टेप्स माइंड में फिट कर लो। डन, ये देखो, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि मैक्सिमाइज करिए सबसे पहले तो आप z को। ओके डन, z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y,
z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y, ठीक है। फिर बोल रहा है 3x प्लस 2y जो है वो लेस देन इक्वल टू 12 है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 है। फिर क्या बोल रहा है वो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट्स इट। इतना ये जो है ये आपके क्या है क्वेश्चन है। डन, ये पार्ट आपने लिख लिया। और देख लो एक बार क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बस उन्होंने इतना ही बोला है, इतना ही बोला है, ठीक है। तो चलो यार आ जाओ फटाफट से कर लेते हैं। पहला चीज़, पहला स्टेप नंबर 1, पूरा एज इट इज क्वेश्चन लिखा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये इन इक्वेशंस को इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। टेबल बनाया आपने, यहाँ पे लिखोगे इनइक्वालिटीज क्या क्या दिया है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, तो इसका इक्वालिटी क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने का। जब यही टाइम में क्लासेस में अपने साथ साथ प्रैक्टिस अगर हो जाती है तो क्यों एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अपने टाइम देना है, समझ रहे हो। क्लासेस के साथ साथ चीज़ें करो। बस यार 2 ही इक्वेशन है, बाकी तो वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ये तो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स है, बस इतना ही था, ठीक है। चलो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 12, मतलब y इक्वल टू 6। x की वैल्यू अगर 0 पुट किया तो y क्या आ जाएगा, 6। और ओके यहाँ पे 2 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट तो हो गया आपका 0 6, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, अगर आपने y को 0 पुट किया, y को आप क्या पुट कर रहे हो, आप 0 पुट कर रहे हो, तो 2 0 मतलब 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो ये इधर आता है 3x इज इक्वल टू 12, मतलब x कितना हो गया, y को 0 पुट किया तो x कितना हो गया डियर, कितना आ रहा है आपका सॉल्यूशन, 4 आ रहा है क्या, एवरी वन ऑफ यू। डन, ओके। अब इससे सॉल्व कर लो फटाफट से। अगर आपने x को 0 पुट किया है तो y कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा डियर, एक मिनट, ये तो 4 है रे भाई, इधर 12 कैसे आया, दिस इज 4। हाँ, अगर आपने x को 0 पुट किया तो y कितना आ जाएगा, 4। y को 0 पुट किया तो x कितना आ जाएगा, 4। समझ में आया क्या, तो दीज आर योर 4 पॉइंट्स, ये आपके 4 पॉइंट्स आ गए हैं। अब रीजन डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है अभी, अब डिसाइड करना है रीजन। ओके, रीजन कैसे डिसाइड करना है, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। क्या, मुझे अभी एक बात बताओ, जब मैंने वैल्यूज पुट किया तो इधर 0 आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। रीजन के लिए हमेशा आप लोग 0 0 पुट करके करोगे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बोलोगे वो ओरिजिन साइड है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप बोलोगे नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। ओके, 0, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 12 है, येस डियर, कंडीशन सेटिस्फाइड इन योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वाले इक्वेशन में कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप क्या बोलोगे, ओरिजिन साइड, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाला इक्वेशन देख लो, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये 0 0 है, 0 प्लस 0, क्या 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, टेल मी ना एवरी वन ऑफ यू, चलो बताओ जल्दी, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, नो। तो अब देख लो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, अरे बाबा क्या 0 इक्वल टू 4 है, क्या नहीं है, क्या 0 बड़ा है क्या 4 से, नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो आप क्या बोलोगे, नॉन ओरिजिन साइड। डन 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 डन, एवरी वन ऑफ यू, डन, क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो मुझे भी फटाफट से ये बता दो, आपको ये ओरिजिन टेस्ट करना समझा क्या, ओरिजिन मतलब क्या करोगे आप, अगर फर्स्ट इक्वेशन का ओरिजिन टेस्ट कर रहे हो तो आप 0 0 डालोगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 0 सच में छोटा है 12 से, आपको पता है क्या, तो आप क्या बोलोगे, ओरिजिन साइड है। क्यों, क्योंकि सेटिस्फाई हो रहा है ना कंडीशन,
कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आप बोलोगे ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड 0 बड़ा नहीं है 4 से, मतलब क्या बोल रहे हो आप, कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, ये जो कंडीशन दिया है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, नॉन ओरिजिन साइड। क्लियर टिल हियर एवरी वन ऑफ यू? एक बार वापस से बता दो, सबको यहां तक समझ में आ गया? ओके तो यार फर्स्ट स्टेप तो हो गया, अब सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ो फटाफट से। अपन इसे क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, इसका ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है चलो कर लेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, पता है क्या आपको, बहुत इजी एक्सरसाइज है। पॉइंट्स कौन कौन से हैं जल्दी से बोलो। आप ऊपर और नीचे देखो, वाई एक्सिस में 6 तक जा रहा है। मैम कहाँ पर हो आप, ये देखो इधर वाई एक्सिस में 6 तक जाना है और एक्स एक्सिस में मैक्सिमम 4 है। ठीक है, एक्स एक्सिस में मैक्सिमम 4 है, वाई एक्सिस में 6 तक प्लॉटिंग करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक्स एक्सिस में 1 2 3 4। बट कर देती हूँ मैं, आप 5 और 6 भी कर देती हूँ, बट आप खुद देखना 4 पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगा हमारा। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। डन। ओके, अब पॉइंट बता दो फटाफट से। ये क्या है, ये तो 0 0 है यार, ये तो 0 0 है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या प्लॉट करना है आपको, 0 6। 0 मतलब एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस 6 है। 0 6 4 0, ये हो गया आपका 0 6। ठीक है, 0 6 4 0 4 0 मतलब एक्स एक्सिस 4 है और वाई एक्सिस 0 है। वाई एक्सिस 0 यहीं पर आएगा और एक्स एक्सिस क्या है 4, तो ये है आपका 4 0 का पॉइंट। ठीक है, अब एक लाइन ड्रॉ कर लो फटाफट से। परफेक्ट। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ओके, अब सेकेंड वाला कर लो जल्दी से। 0 4, 0 मतलब एक्स एक्सिस 0 है, ये इस पॉइंट पे 0 है और y क्या है 4, ये लो 0 4। ठीक है, अब 4 0 मतलब y एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस 4 है और y एक्सिस 0 है, मतलब ये हो गया आपका, यही वाला पॉइंट आएगा 4 0 का। चलो मैं कलर चेंज कर रही हूँ आप लोगों के लिए। 4 0 मतलब यही पॉइंट आने वाला है, यस और नो? डन। ठीक है, चलो इसका बता दो, इस लाइन का इक्वेशन बता दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ओरिजिन साइड और नॉन शेड कर लो, थोड़ा सा जितना समझ में आता है पहले शेड कर लो, बाद में दिमाग लगाते हैं कि कौन सा रीजन आएगा। ये जो पहली वाली लाइन थी ना आपकी, ये वाली कौन सी, 3x रेड कलर वाली, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, इसका था ओरिजिन साइड लेना है। ठीक है यार, ये ले लो ओरिजिन, मतलब ये इधर आ जाएगा टूवर्ड्स ओरिजिन, ये रेड लाइन के इधर आ। ठीक है, ओके। अब ब्लू लाइन मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये ब्लू वाली लाइन, इधर बोल रहे हैं नॉन ओरिजिन साइड। ओ नॉन ओरिजिन साइड, तो यार ये लो आपकी ब्लू लाइन, ये बोलता है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर, नॉन ओरिजिन साइड, 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 ये इधर, ये ब्लू लाइन के ऊपर। तो गाइस रीजन कौन सा मिल गया बता दो ना, रीजन कौन सा मिल गया, कॉमन रीजन कौन सा मिल गया? दिस इज योर शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला। समझ में आया सभी को, हाउ वी आर कैलकुलेटिंग एवरीवन? देखो ब्लू लाइन के ऊपर बोला है तो मैंने ब्लू लाइन को बराबर से उसके ऊपर लिया है। डन एवरीवन, दिस विल बी आवर शेडेड रीजन। यहां तक समझ में आया क्या सभी को? शेडेड रीजन समझ में आया? डन एवरीवन, बोलो जल्दी से, फटाफट से बोलो।
डन, एनी डाउट्स? दो ही इक्वेशन है यार, दो ही इक्वेशन है, ठीक है। चलो नाउ फोकस फोकस फोकस, ठीक है। अब क्या करना था, अब कॉर्नर पॉइंट्स देने थे हमें, है ना। शेडेड रीजन है तो आप बोलोगे नहीं यहाँ पे कुछ इसके शेडेड रीजन के बारे में लिखोगे ना, आप इसको पॉइंट्स दे दो। क्या पॉइंट दोगे आप? ए बी सी। अनलकीली यहाँ पे एक भी अननोन पॉइंट नहीं आया है। ए का हमें कॉर्नर पॉइंट पता है, बी का भी पता है, सी का भी पता है, यस, काम खत्म, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर तो आप लिखोगे फ्रॉम द फिगर द फीजिएबल रीजन, फीजिएबल मतलब जो पॉसिबल रीजन हो रहा है, रीजन एस ए बी सी, ठीक है। ये इसके पॉसिबल रीजन है। वेयर, आप क्या बोलोगे? वेयर ए क्या है? ए क्या आइडिया है? 0 4। बी क्या है? प्रॉपर लिखोगे 0,6 एंड सी क्या है? 4,0। डन, यहाँ तक लिख लिया तो फटाफट से आ जाओ, कॉर्नर पॉइंट लिख लो। एक है आपका पॉइंट नंबर ए 0 4, बी 0 6, ठीक है, सी 4 0। ओके, मैक्सिमाइज करना है अपन को z को 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y, जस्ट अ सेकेंड, 4x प्लस 6y, ठीक है यार। चलो वैल्यूज फटाफट से वैल्यूज पुट करते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर। z क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 4। यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकालो फटाफट से आप लोग। यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 0, ठीक है। x के बदले में फर्स्ट वाला पार्ट, y के बदले में ये वाला पार्ट, बस इतना ही किया और कुछ नहीं किया हम लोग ने। वैल्यूज क्या आ रही है फटाफट से बता दो। यू कैन राइट हियर देयरफॉर z इज इक्वल टू 6 4 24, z इज इक्वल टू 36, z इज इक्वल टू 16। बताओ मुझे, यही आंसर आ रहे हैं सबके एवरीवन? तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे, कौन से पॉइंट्स है जो z की वैल्यू मैक्सिमम दे रहे हैं? z इज इक्वल टू 36। इस पॉइंट पे जो z है वो मैक्सिमम है। तो आप क्या लिखोगे? सॉल्यूशन क्या लिखोगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is at 0 6 and maximum value of z is 36। समझ में आया? डन या क्वेश्चन नंबर 2? एनी स्टूडेंट्स, एनी डाउट? देखो यार, सेम मेथड है अभी सारे क्वेश्चन नंबर 1 2 मैंने आपको करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सेम डिक्टो सेम मेथड्स है। ये तो खासियत है अपने मैथमेटिक्स की। 2 क्वेश्चन कर लिया, दैट्स इट, मोर देन इनफ, ठीक है। डन एवरीवन। क्या किया हमने यहाँ पे, एक बार क्विकली ओवरलुक करेंगे। देखो यार, नाउ अब ना मैं आप लोगों के लिए विच कलर, दिस कलर आई एम टेकिंग, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में दिया था, इनइक्वालिटीज करके हमें 2 इक्वेशन मिली। ये दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेशन में डाल दिया। इनइक्वालिटीज मतलब वो लेस देन और ग्रेटर देन, वो साइन हटा के इक्वल टू डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 लिया तो y की कितनी, y की वैल्यू जब 0 लिया तो x का कितना, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, x की वैल्यू 0 लिया, y कितना आ रहा है, y का 0 लिया, x कितना आ रहा है, ये पॉइंट्स हमने निकाल लिए। फिर एक टेस्ट आता है ओरिजिन साइड है या नहीं है। वो टेस्ट कैसे करना है आपको? जो आपकी इक्वेशंस है, फर्स्ट वाला इक्वेशन ये है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 0 0 पुट करो x का और y का। ये देखो यहाँ पे 0 0 टेस्ट, ठीक है, 0 0। तो अगर ये इक्वेशन
सेटिस्फाई कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, टूवर्ड्स ओरिजिन साइड, नहीं तो फिर नॉन ओरिजिन साइड। यहाँ पे उसने सेटिस्फाई किया, 0 सच में छोटा है 12 से, ठीक है, और यहाँ पे 0 4 से बड़ा नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये नॉन ओरिजिन साइड। ये क्लियर। फिर आपने कुछ भी नहीं, आपने ग्राफ बना लिया, ओरिजिन बता दिया था उसने। ये देखो फर्स्ट वाला देखो, ये हमने लाइट ग्रीन कलर से किया था ओरिजिन साइड, तो हमने नीचे का रीजन लिया, और x + y = 4 में नॉन ओरिजिन साइड बोल रहा है, मतलब हमने ऊपर का एरिया लिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली शेडेड रीजन ये आ जाएगा, दिस विल बी योर शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन आ जाएगा, समझ रहे हो? ओके, अब यहाँ पे लिख देना शेडेड रीजन, फिजिबल रीजन क्या है, ABC है, A के पॉइंट, B के पॉइंट, C के पॉइंट निकल गए। एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हुई इस क्वेश्चन में कि कोई भी एडिशनल एक पॉइंट नहीं आया, कोई भी एडिशनल पॉइंट्स नहीं आया, तो हमें दो इक्वेशन को सॉल्व करके उसके पॉइंट्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ऐसा कुछ बीच में आ गया होता था, अगर मान लो ये है आपका A, ये है आपका B, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और होता था और फिर ऐसे एक पॉइंट बनता था C, तो फिर आपको A B C तो पता था, ये D की भी पॉइंट वैल्यूज निकालनी पड़ती थी, और ये जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करके ये बना है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो ये D की वैल्यूज आप निकाल लिए होते थे। बट ग्रेट थिंग, कोई पॉइंट नहीं निकालने हैं, ठीक है। बस यार, फिर बस ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आपने निकालने हैं, इसकी जो वैल्यूज अगर आप लोग पुट करोगे तो आपका Z निकल जाएगा। कौन से पॉइंट पे Z मैक्सिमम है, 0 6 पे, पहले वो लिखा, फिर लिखा कि Z की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, इज 36। डन, एवरी वन ऑफ यू, एनी स्टूडेंट, एनी डाउट। देखो पूरा आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रख देती हूँ मैं एक प्लेस पे। एनी डाउट्स टिल हियर? नो डाउट, बहुत सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। तो मेक श्योर सारे क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। पूरे क्वेश्चन अपन ने अभी ट्राई करने आप लोगों ने। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, मैक्सिमाइज करो Z को। ओके, लो भाई मैक्सिमाइज कर देंगे। सब्जेक्ट टू, ये है हमारे काम की चीज़ है, बस यहाँ पे भी 2 इक्वेशन है, ग्रेट, ठीक है, ये 2 इक्वेशन है। अच्छा, टेबल या तो आप ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, टेबल ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने जो टेबल बनाया था वो आपको इस डायरेक्शन में बनाया, अब जो नोट्स में बनी हुई है टेबल वो इस तरह से है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्रॉ द फिजिबल रीजन, कंस्ट्रक्ट टेबल एज फॉलोज। इनइक्वालिटी क्या है, ये इनइक्वालिटीज है, इसको इक्वालिटी करो पहले, ये लो इक्वल टू किया। अब क्या करोगे आप, अब क्या करेंगे हम लोग, x और y की वैल्यूज निकालनी है ना। तो जब आप, अच्छा ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जो हमने किया ना x एंड y, दैट्स इट, इतना ही करो। यहाँ पे y की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 26/3। 26/3 जब आप करोगे, 26/3, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो 26/3 के फॉर्म में आ रहा है, तो ये 8.6, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0/26/5 आ रहा है, 26/5, तो ये आ जाएगा आपका 0.5.2। सॉल्व किया आपने, आपको 0.5.2 मिलेगा, ठीक है। x का वैल्यू 0 लिया रे, y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू 0 लिया, x की वैल्यू निकाली, ये तो हमें आता ही था। सेम इसमें भी हमने वही किया, यहाँ पे y की वैल्यू 0 लिया, x की वैल्यू आई, x की वैल्यू 0 लिया, y की वैल्यू आई, ठीक है। अब टेस्ट करना है ओरिजिन टेस्ट, चलो फटाफट से ओरिजिन टेस्ट कर लेंगे। ओरिजिन ना मतलब ये 0 ये 0, मतलब 0 क्या लेस देन 26 है, हाँ जी है, तो ये क्या हो जाएगा ओरिजिन साइड। यहाँ पे भी 0 + 0, ऑब्वियसली देखो 5 × 0 0 + 3y × 0 0, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 30 है, तो क्या हो जाएगा ये ओरिजिन साइड। समझ में आ रहा है? डन टिल हियर, ठीक है। चलो आ जाओ अभी ग्राफ देखते हैं। पॉइंट्स क्या क्या है आपके, 8.60, 0.5.2, 60, 0.10, ओके, ये लो, ये आपका था 0.5.2 वाला पॉइंट, 0.5.2 दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। उसके बाद में 8.60,
ये रहा आपका 8.60 वाला पॉइंट, 8.60 वाला पॉइंट, ठीक है। इक्वेशन ड्रॉ करो, कौन सी इक्वेशन आई, ये 3x + 5y आई। मैम कैसे पता चला, ये देखो ना, यही इक्वेशन के पॉइंट्स लिए आपने, टेबल ऐसे बनाया है, नीचे के डायरेक्शन में बनाया, तो ये पॉइंट ड्रॉ किया, ये लाइन पूरी ड्रॉ कर लो पहले आप। 8.60 और 5.2 की लाइन ड्रॉ करो, तो आपकी ये ग्रीन वाली लाइन बनेगी, ठीक है, ये ग्रीन लाइन बनेगी आपकी। समझ में आ रहा है एवरीवन टिल हियर, यहाँ तक समझा? ग्रीन लाइन बन गई आपकी। 3x + 2y = 26। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6 0 0 10, 6 0 मतलब एक्स एक्सिस 6 है, y 0 है, ये लो रे बाबा, ये हो गया तुम्हारा 6 0, एक्स एक्सिस 6 y 0, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है वो, 0 10, 0 10 मतलब एक्स एक्सिस 0 है, मतलब इस पॉइंट पे आएगा वो, और 10, ये आपका हो गया 0 10, ठीक है। तो ये पर्पल वाली लाइन दिख रही है क्या एवरीवन, ये पर्पल वाली लाइन क्या हो जाएगी आपकी, ये पर्पल वाली लाइन, ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी, दूसरी इक्वेशन की लाइन बन जाएगी, ठीक है। 5x + 3y = 30। डन टिल हियर, यहाँ तक समझा एवरीवन? पॉइंट्स प्लॉट किए, ठीक है। मैम इन्होंने पॉइंट में लिखा, अरे इसको जाने दो, इसको जाने दो अभी, ये सब जाने दो अभी, ठीक है। 0 5.2 दिख रहा है, 5.2 पे आया है, ये दिख रहा है 8.6 8.5 समथिंग, इतना आधा होगा, और ये 8.6 पर टच किया उसने। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, यार ये तो टूवर्ड्स ओरिजिन है, तो मतलब यहाँ पे भी टूवर्ड्स ओरिजिन है, शेडेड रीजन निकाल लो पहले, ये देखो टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाली लाइन थी, ये भी आपका टूवर्ड्स ओरिजिन है, टूवर्ड्स ओरिजिन है, टूवर्ड्स ओरिजिन है। तो अब मुझे बताओ ना, कॉमन रीजन कौन सा निकला है, जो पर्पल और जो ग्रीन के बीचों बीच है, वो क्या हो जाएगा आपका कॉमन रीजन। तो क्या आपको ये रीजन दिख रहा है, ये रीजन दिख रहा है, ये पर्पल और ग्रीन का कॉमन रीजन। डन एवरीवन, शेडेड रीजन निकल गया, शेडेड रीजन निकला सभी का, ओके। तो फटाफट से पॉइंट दे दो इसे, 0, और क्या दिया आपने, यहाँ पे 0 दे दिया है आपने, यहाँ पे आपने इसको A दे दिया है पॉइंट, इस पॉइंट को B दे दिया है, और इस पॉइंट को आपने C दे दिया है, 0 A B C दे दिया, जिसमें 0 क्या है, 0 वाला पॉइंट क्या है, एक मिनट, ऐसे कभी भी ऊपर नहीं लिखना, ठीक है, ऐसे ऊपर मत लिखो, चलो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में। 0 के लिए पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, इसके तो 0 0 ही है, ठीक है। फिर ए का क्या पॉइंट आ रहा है, कॉर्नर पॉइंट 6, 0 आ रहा है। बी नहीं पता, सी पता है, हाँ जी मैडम सी पता है, 0, 5.2। कौन सा नहीं पता है, बी नहीं पता। कैसे कैलकुलेट करेंगे बी को, बहुत सिंपल सा पार्ट है, कैसे करने वाले हैं, जो लाइंस के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट बन रहा है उसे सॉल्व करो। मतलब मैम मतलब ये दोनों लाइन सॉल्व करनी पड़ेगी, हाँ जी बहुत सिंपल है रे, बचपन में किया तो था। 5x + 3y = 30, 3x + 5y = 26, ठीक है। ये आपके दो लाइंस बन रहे हैं। अभी इसे सॉल्व कैसे करोगे आप, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो अगर मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ नीचे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो व्हाट विल बी योर आंसर, अब बता दो। या फिर ये मेथड से नहीं करना है आपने, तो यू कैन ऑल्सो डू बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड नहीं करना है, सब्सटीट्यूशन से कर लो। x की वैल्यू यहीं पे x निकाल लो, जल्दी से x निकाल लो। x क्या हो जाएगा, 30 - 3y/5, इसी x को यहाँ पुट कर दो, फटक से आ जाएगा आपका 30 - 3y/5 + 5y = 26, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपको y की वैल्यू मिलेगी। मतलब इसे सॉल्व करो पहले, 3 3 90 - 9y/5 +
5y इज इक्वल टू 26। ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 9y, 5 5 25, और अब ये 5 सब में आ गया है ना। तो अब ये जो 5 है ये ऐसा हो जाएगा 26। बाद में आप इसको 26 इंटू 5 कर दो, ये जो 5 है इसको अपोजिट साइड भेजो। 90 माइनस 9y प्लस 25 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 130। इससे भेजो इधर 9y इज इक्वल टू 9y क्या हो जाएगा 90 प्लस 25 माइनस 130। चलो कर लो फटाफट से, प्लस 90 करो प्लस 25 करो, दिस विल बी योर 9y इज इक्वल टू 15 आएगा आपका, ठीक है, माइनस 15 आएगा। y आ जाएगा आपका 15/3, y कितना आ रहा है 15/3, मतलब 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15, y की वैल्यू आ रही है। इसी तरह से आप x की वैल्यूज कैलकुलेट करो, मतलब आपने क्या करना है इन शॉर्ट, सिर्फ ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके, ये दो इक्वेशन को शांति से सॉल्व करो और x और y की वैल्यू निकालो फटाफट से निकालो। जो मेथड सॉल्व करना है करो। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26 एंड 5x प्लस 3y, एक बार वापस से चेक कर लो यार, फटाफट से सॉल्व करो। ये दो इक्वेशन सॉल्व करो और x और y की वैल्यू बताओ मुझे, x कितना है y कितना है। टेल मी गाइस एवरीवन, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, करो, कोई भी मेथड से कर लो, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या करोगे आप इसको, ये दो इक्वेशंस है, क्या करोगे, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर नीचे वाले को 5 से कर दो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं हम लोग फटाफट से। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 दा, दिस विल बी योर 9x, 5 3 दा 15, ठीक है, इज इक्वल टू 26 इंटू 3, 6 3 दा 18 टू द 6 1 18 का कैरी 78, फिर 5 5 दा 25x प्लस 15y इज इक्वल टू योर 150। ये हो जाएगा आपका, बस अब क्या करना है आपको, माइनस करना है, माइनस और माइनस, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, 25 माइनस 9 कितना हुआ, ये हो गया आपका 16x, 150 माइनस 78 कितना हुआ, ये हो जाता है आपका 72, और x जो है वो हो जाएगा आपका 72/16। ये करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 4.5, ठीक है। तो 4.5 आपका आ गया, और x आ गया 4.5, तो फटाफट से इसको कोई भी वैल्यूज में पुट कर लो। 3 इंटू 4.5 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 26। अरे भाई ऐसे ग्राफ के ऊपर ऐसा ये मत करना, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है जहाँ पे मैं आपको पूरा बता पाऊँ, इसलिए मैं आपको यहीं पे करके बता रही हूँ, ठीक है। नाउ 4.5 इंटू 3 करो, दिस विल बी योर 13.5 प्लस 5y इज इक्वल टू 26, 5y इज इक्वल टू 26 माइनस 13.5, ये हो जाएगा आपका 12.5/5, 12.5 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, दिस विल बी y इक्वल टू योर 2.5। समझ में आ रहा है, y कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो यार आ गया, ए बी के भी दोनों पॉइंट्स आ गए हमारे, ठीक है, बी के भी हमारे दोनों पॉइंट्स आ गए। क्या बोल रहे हो, सभी का आया, ओके। प्लस माइनस वाला मेथड, हाँ वही किया, प्लस माइनस वाले मेथड से किया, ठीक है, डन। अब क्या करना है, बी का भी आ गया आपके पॉइंट्स यार, बी को भी पता, आपको बी के भी पॉइंट्स पता चल गए 4.5 और 2.5। बस अब करना क्या है, डायरेक्टली कॉर्नर पॉइंट्स लो, यहाँ पे एक टेबल बनाओगे, इस तरह से नहीं करोगे, एक टेबल बनाओगे आप प्रॉपर कॉर्नर पॉइंट से। चलो हाँ, अगर एग्जाम में टाइम नहीं है तो इस तरह से करना, लेकिन प्रेजेंटेशन भारी करोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एक पॉइंट है 0 0, देखो कहाँ पे है ये पॉइंट, ये रहा 0 0, ये वाला एक पॉइंट है 6 0 6 0, फिर ये आ गया आपका 0 5.2 0 5.2, और फिर आ जाता है आपका 4.5 2.5 4.5 2.5, ठीक है। इसको वैल्यूज डालो, यू विल गेट मैक्सिमम एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पे आपका मैक्सिमम हो जाएगा 57.2। तो आप क्या बोलोगे, z हैज मैक्सिमम वैल्यू एट 59 एट पॉइंट सी,
ये क्या हुआ? अच्छा सॉरी 57.2 कैसे हाईएस्ट हुआ यार? 59 विल बी योर हाईएस्ट ना, 59 हाईएस्ट होगा, 57.2 हाईएस्ट नहीं रहेगा। तो अपने कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स क्या आ जाएंगे अपने, ये वाले 4.5 2.5 आ जाएगा। तो 59 एट बी 9/2 5/2 कर लो, या फिर बोल दो दैट इज 4.5 2.5। डन एवरी वन ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? ये 3 वाला पार्ट भी डन। क्वेश्चन 3 डन एवरीवन, सिंपल था। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, मिस्टेक्स यहाँ होंगी, मिस्टेक्स यहाँ होने के फुल ऑन चांसेस है, ठीक है। और एक मिस्टेक कहाँ होने के चांसेस है पता है क्या आपको? ये ओरिजिन साइड में वो 0 का अगर टेस्ट नहीं किया तो यहाँ होने के चांसेस है। यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 लेते हो, y की वैल्यू निकालते हो, y की 0 लेते हो, x की वैल्यू निकालते हो। ये 3 चीज़ें ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। डन, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके यहाँ पे गलत दिया है। ये क्या हो जाएगा आपको पता है? लेट मी करेक्ट। ये है आपका 10x + 25y सब्जेक्ट टू x जो है वो बड़ा है और इक्वल टू है 0 से एंड लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। और जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। और फिर एक बोला है कि x + y इज लेस देन इक्वल टू 5। ऐसे आपके 4 इक्वेशंस आपको दिए हैं, एक पहला, दूसरा, तीसरा, 3 इनइक्वेशंस है यहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चन में ही बोला है आपको कि ये जो कंस्ट्रेंट्स है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है यहाँ पे, द कंस्ट्रेंट्स कैन बी रिटन एज, ये कंस्ट्रेंट्स आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? इस वाले को आप लिख सकते हो, इस वाले को आप लिख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इस वाले को आप लिख सकते हो y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और इस वाले को आप लिख लोगे x + y ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 7। समझ में आ रहा है? x लेस देन इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 3 एंड x + y लेस देन इक्वल टू 7। डन, ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे दी है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ तक सॉल्व करके दिया है, कहाँ तक? ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व करके दे दी है और आपको सिर्फ यहाँ पे ग्राफ निकालना है और कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है यार। अच्छी बात है, इतना सारा चीज़ अगर आपने सॉल्व करके दे दिया है तो चलो यहाँ तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें उन्होंने करके दे दी है। नहीं भी किया होता था तो भी हमने कर लिया होता था कि x = 3, ये जो y है लेस देन इक्वल टू 3 एंड x + y जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। तो हम इसे क्या बोले होते थे? x = 3, y = 3 एंड x + y = 5। वैल्यूज निकाले होते थे, x की वैल्यू पुट करे होते थे, y की निकाले होते थे, y की को 0 लेके x निकाले होते थे। यहाँ पे x को 0 लो, y को लो निकालो, फिर y को 0 लेके x निकालो, सेम चीज़। ओरिजिन साइड है नहीं है, वो एक पार्ट कैलकुलेट कर रहे होते थे आप 0 के टेस्ट से। बट यहाँ तक ये क्वेश्चन ऑलरेडी फ्रेम करके दिया है, ओके। पॉइंट्स पता है, सारे पॉइंट्स पता है, तो फटाफट से सॉल्व कर लो ना। ग्राफ बनाओ, फटाफट से ग्राफ बना लो। कैसे बनाओगे ग्राफ? कैसे बनाओगे? x = 3 का कौन सा लाइन बोल रहा है वो? ओरिजिन साइड, मतलब 3 0 को प्लॉट करना है। 3 0 ये लो रे भाई तुम्हारा 3 0, ठीक है। मतलब x 3 है, 3 0 मतलब x 3 है और y 0 है, ये लो x 3 है y 0 है। दिस विल बी योर, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये है आपका x = 3। डन। फिर y = 3 मतलब x 0 है y 3 है, x 0 यहीं पे आने वाला है और y ये रहा आपका। तो ये जो लाइन है आपकी दूसरी, जो इसको मैं ब्लू कलर ले लेती हूँ, ये लाइन है आपकी y = 3। क्लियर है यहाँ तक? ये रहा आपका y = 3, ये रहा आपका 3 0, ठीक है। अब ये पॉइंट्स क्या बोलते हैं? इसको दूसरा कलर ले लेते हैं अपन, कुछ पर्पल ले लेते हैं। अच्छा एक मिनट, रीजन भी फटाफट से प्लॉट करो ना। टूवर्ड्स ओरिजिन है, मतलब ये वाला ऐसा ओरिजिन का साइड है, ठीक है, ओरिजिन साइड है। फिर आपने ब्लू कलर की लाइन बनाई है, y = 3, ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन साइड है, ये भी ओरिजिन साइड है, ओके डन, ओरिजिन साइड है।
ठीक है, अब एक दूसरी लाइन बनाएंगे हम लोग। पॉइंट प्लॉट करो 5 0 5 0 यहाँ पे आएगा कुछ 5 0 और 0 5 0 5 यहाँ पे आएगा। अरे ये समझ में आता ना 5 0 किधर आएगा 0 5 कैसे आएगा, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा जी। 5 0 बोला मतलब x क्या है 5 है और 0 y क्या है 0 है। यहाँ पे x क्या है 0 है, y क्या है 5 है। मुझे बताओ ये पॉइंट्स को प्लॉट करने में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। होता है कंफ्यूजन होता है। ओके डियर, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ओके, जो आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो सिर्फ यहीं तक दिया है। कहाँ तक दिया आपको, सिर्फ ये यहीं तक दिया है, ठीक है। तो इसके आगे का तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहले कंस्ट्रेंट्स को, ये जो कंस्ट्रेंट्स है इट कैन बी रिटर्न एज, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। मैम ऐसे क्यों लिख सकते हैं, आपने यहाँ पे बोला है कि 0 जो है वो लेस देन इक्वल, मतलब जो x है, x जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन छोटा है और इक्वल है 3 से। तो मुझे एक बात बताओ ना यार, 0 से बड़ा है ऑब्वियसली सिर्फ ये आ जाएगा। कैन आई राइट दिस, समझ में आ रहा है। सेम इसी तरह से मैंने y को लिया, कंस्ट्रेंट्स को ऐसे लिख लिया और ये वाले कंस्ट्रेंट्स को एज इट इज लिख लिया, फिर से वैल्यूज पुट किए, फिजिबल रीजन निकाला, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली काट के x और y कर, x एंड y की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। ओरिजिन साइड निकाला आपने, ये सारी चीज़ें हो गई थी आपकी। ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, ये सारी चीज़ें कर लिया था आपने। ओरिजिन साइड का टेस्ट कैसे किया, करो करो फटाफट से। x की वैल्यू 0 पुट करो। क्या 0 लेस देन 3 है, क्या 0 लेस देन 3 है, यस ओरिजिन साइड। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस ओरिजिन साइड। क्या 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस ओरिजिन साइड। समझ में आ रहा है एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फिर आपने लाइंस प्लॉट कर लिया, ये 2 लाइंस आपने ड्रॉ कर ली, कौन कौन सी, x = 3 y = 3, ये हो गए। अब आप ये 2 पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हो 5 0 और 0 5। इसके प्लॉटिंग में किसी को कोई डाउट नहीं है ना, इसके प्लॉटिंग में किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट होता है तो कैसे करोगे, देखो 5 0 मतलब x क्या है 5, x 5 यहीं पे रहेगा और 0 y 0 यहीं पे रहना, ठीक है। x एक्सिस में y 0 रहेगा ना यार, वही तो चीज़ है ना, 5 0। फिर 0 5, y 5 है तो पहले y की तरफ चलो, ये रहा 5, और y एक्सिस में x 0 रहेगा, वही तो किया, डन। तो फटाफट से ये वाली लाइन को भी आप प्लॉट कर लो, ये वाली आपकी ब्लू, डार्क ब्लू वाली लाइन बन जाएगी। और यहाँ पे भी टूवर्ड्स ओरिजिन है गाइस, टूवर्ड्स अगर ओरिजिन है तो ये रीजन आ जाएगा, ये रीजन आ जाएगा, ये रीजन आ जाएगा, ठीक है। अब बोलो मैम कंफ्यूजन हो रहा है रीजन में, क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा रीजन जो सबका कॉमन है, तीनों लाइंस में कॉमन है। देखो ये वाला नहीं आएगा, ये येलो पार्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये येलो पार्ट नहीं आएगा, जस्ट अ सेकेंड। ये वाला रीजन आ जाएगा, कौन सा, ये, बस ये यहीं तक, यहीं तक, ये इतना रीजन आएगा। समझ में आया, क्या आप सभी को समझ में आया रीजन्स। मैम ये वाला क्यों नहीं, क्योंकि तीनों का कॉमन रीजन नहीं है ना, तीनों लाइन से का कॉमन रीजन यही है, ठीक है। तो फटाफट से इसको प्लॉट करो, पॉइंट्स का नामकरण करो। 0 इससे बोल दो आप a बोल दो, इससे 0 बोल दो a बोल दो, इसको b बोलो, इसको c बोलो, इसको d बोलो, ठीक है। 0 a b c एंड d बोल दो, डन एवरीवन। 0 a b c d हो जाएगा आपका फिजिबल रीजन। अच्छा इसके वर्टाइसेस क्या है, इसके तो पता है आपको 0 0 है, यहाँ पे क्लियर है 3 0 है, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है 3 0 है, ठीक है। b और c पता नहीं है, b और c का पता नहीं है, d क्या है आपका, d 0 3 है, ठीक है। तो पहले b निकाल लो, b कौन से पॉइंट का इंटरसेक्शन है, कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है b, b b b
बी एक्स इक्वल टू 3 और ये देखो ना बी, अब ना सिर्फ इसको देखो, ये एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, ये ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन का इंटरसेक्शन है, ये समझ में आ रहा है क्या? एक्स इक्वल टू 3 और ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन का इंटरसेक्शन है बी। यहां तक समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? यस, समझा मुझे। आप बोल रहे हो, राधिका बोल रही है कि मैम टेक्स्ट बुक में, महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 4 में x जो है वो बड़ा है 0 से और छोटा है 30 दिया है वहाँ पे, ठीक है। 30 नहीं है डियर, वो 3 और 0 है रे बेटा, वो 30 नहीं है राधिका, प्रिंटिंग मिस्टेक भी नहीं है। x जो है वो 3 है और y जो है, y 0 से बड़ा है और छोटा है 3 से। वही तो मैं बोलूँ यार, मुझे नहीं दिख रहा है, आपको कैसे दिख रहा है? 30 नहीं है डियर, वो 3 है, x के लिए 3 है और इधर 0 है। डन, नाउ क्लियर? ओके, क्या बच्चे चलो ठीक है, कोई ना, गुड, इट्स गुड कि आपने अभी चालू लेक्चर में ही करेक्ट किया, ठीक है। तो जो बच्चे लेक्चर ऑफलाइन देख रहे हैं बेटा, आप लोगों के लिए भी जो अपना पेज 101 है, एक्सरसाइज 6.2 पेज 101 का क्वेश्चन नंबर 4, सब्जेक्ट 2 जब आप देखोगे, सब्जेक्ट 2, राधिका बोल रही थी कि मैम ये जो है ना, ये यहाँ पे 30 है, 30 नहीं है, वो 3 और 0 अलग अलग है, समझ में आया? 30 नहीं है डियर, वो x जो है वो क्या बोलोगे आप, बड़ा है 0 से और छोटा है 3 से, समझ में आया? लेस देन इक्वल टू 3, अभी समझा? और यहाँ पे 0 आ जाएगा इधर। डन, ओके, चलो ठीक है। अब ये बता दो मुझे, ये जो अपना पॉइंट बी आया है, ये कौन सी दो लाइन का इंटरसेक्शन से आया पॉइंट बी? मुझे एक ग्रीन लाइन दिख रही है पास होते हुए और एक ये डार्क ब्लू लाइन दिख रही है। तो ये ग्रीन लाइन का इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 3। ये डार्क ब्लू लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो बस ये दोनों लाइंस को पुट करो ना फटाफट से। x3 लिखो यहाँ पे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। वाई क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब इसका पॉइंट क्या हो गया? b का पॉइंट्स क्या हो गया? कॉर्नर पॉइंट 3,2। ये लो 3,2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब बात आती है पॉइंट सी की। यार पॉइंट सी जो है ना, पॉइंट सी जो है, ऑरेंज कलर ले रही हूँ मैं, आपको अच्छी तरह से दिखेगा। पॉइंट सी, ये मुझे लाइट ब्लू और डार्क ब्लू दिख रहा है। लाइट ब्लू कौन सा इक्वेशन है? y इक्वल टू 3। और डार्क ब्लू कौन सा इक्वेशन है? यही वाला। तो y इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो बस आपने यहाँ पे y इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट किया, मतलब x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपका x आ जाएगा 2 और y क्या है? 3। तो मतलब 2,3 ये हो जाएगा आपके c का पॉइंट्स। समझ में आया एवरीवन? बी सी के भी पॉइंट निकल गए। देखो इधर 2 3 और इधर 3 2। अब काम क्या है? अब कुछ भी नहीं है, अब जस्ट वैल्यूज पुट 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 करो। सबसे मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम किधर है? 95 इज मैक्सिमम। डन। और कौन से पॉइंट पे आ रहा है वो? पॉइंट सी पे आ रहा है, 2 3 पे आ रहा है। बस लिख दोगे कि 2 3 पे 95 आ रहा है। डन एवरीवन, देख लो यार। डन। बोलो यस, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5, मैं अब राधिका के बोलने से पहले ही मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ टेक्स्ट बुक से, ठीक है। 3x प्लस 5y, x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24, ठीक है। 3x प्लस 4y टू 21 इज एन इक्वल टू 9 है यहाँ पे। बस रेस्ट एवरीथिंग करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन करेक्ट है राधिका, ठीक है। चलो आ जाओ। हंस रही है बच्ची। चलो कैसे सॉल्व करोगे? रिपीटेड सम्स है गाइस, रिपीटेड सम्स है। फटाफट से ये लीनियर इक्वालिटीज को इक्वालिटीज कर लो, जल्दी जल्दी से कर लो। किया आपने? कर लिया। x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू निकालो, y की 0 पुट करो, x की निकालो। यहाँ पे दो पॉइंट्स आएंगे सबके। आ गए? ओरिजिन है, नॉन ओरिजिन है, वो 0 प्लस 0 करके टेस्ट करो। लेस देन 24 है बिल्कुल ओरिजिन। x प्लस वाई मतलब ये 0 लेस देन 21 है क्या? हाँ जी ओरिजिन।
0<9 है क्या? ओरिजिन। कभी ग्रेटर देन होता है ना तो ध्यान देना वो नॉन ओरिजिन साइड होता है। मतलब मैडम अरे बाबा इधर लेस देन इक्वल टू है ना, अगर यहीं पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता था तो 0 क्या 9 से बड़ा है? नहीं, तब नॉन ओरिजिन होता है। समझ में? लेस देन है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, फटाफट से आपने फिजिबल रीजन निकाला। फिजिबल रीजन अभी कैसे निकालोगे? पहले तो हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद में आपको एक शेडेड रीजन मिलेगा। ये शेडेड रीजन मिलेगा डियर एवरीवन। चलो आ जाओ फटाफट से पॉइंट्स प्लॉट करो जल्दी जल्दी से। 24 0 और 0 6। 24 0 ये रहा इधर 24 0 और 0 6। ठीक है, सो दिस ग्रीन कलर लाइन ये है आपका x+4y = 24। 7 0 0 21 7 0 ये रहा तुम्हारा 7 0, यहाँ पे कहीं पे है 7 0। ठीक है, और क्या था 7 0 और क्या था 0 21। ओके 0 21, तो ये वाली लाइन थी आपकी, दिस ब्लू लाइन सब ओरिजिन साइड है, ये भी ध्यान रखना सब ओरिजिन साइड है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है 0 9 0 0 9 9 0 0 9 9 0 9 क्यों नहीं दिख रहा मुझे? ये रहा 9, ये रहा आपका 9 0 और ये रहा आपका 0 9। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये हो गई आपकी थर्ड वाला इक्वेशन। अब इन सब का शेडेड रीजन बताओ ना मुझे। सबका शेडेड मतलब मुझे बताओ क्या ये वाला रीजन आएगा क्या? एवरीवन ध्यान से देखना कौन सा रीजन शेड कर रही हूँ मैं। ये वाला, ये जो खाली वाला रीजन दिख रहा है ये रीजन आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज ऑरेंज लाइन के भी नीचे ग्रीन लाइन के भी ओरिजिन एंड ब्लू लाइन का भी ओरिजिन, तो गाइज यही वाला लाइन आएगा, यही रीजन आएगा आपका। ठीक है, बस 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 ये इधर इतना ही डन एवरीवन। ना ये आएगा ना ये वाला रीजन आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? देखो इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं था। कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता था कि मैम क्या ये रीजन आएगा क्या? कैसे आएगा? ऑरेंज लाइन के ऊपर है ना, कैसे आएगा? मैम क्या ये रीजन आएगा क्या? अरे कैसे आएगा बाबा, ब्लू लाइन के इधर है ना, कैसे आएगा? समझ में आ रहा है? तो ये दोनों नहीं आएंगे आपके। क्लियर गाइस? शेडेड रीजन्स में भी आपको किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो क्लियर? उसके नीचे आएगा। ठीक है, जब आप खुद प्रॉपरली ड्रॉ करोगे ना आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझाना, डू प्रैक्टिस एडवांस, बोनस मार्क्स है यार, बोनस मार्क्स है। ठीक है, फटाफट से पॉइंट निकाल लो, फटाफट से पॉइंट बता दो मुझे। ये एक पॉइंट हो गया, ये तो 0 0 ही है, ये आपका 0 6 है, ये नहीं पता, नहीं ये तो है ही नहीं, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, ये वाला एक पॉइंट होगा, फिर ये वाला एक पॉइंट होगा, फिर ये वाला एक पॉइंट होगा, तो 0। ठीक है, 0 ए पता है हमें 7 0 है, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो बी और सी नहीं पता, बाकी सब पता है। बी और सी निकाल लो फटाफट से। बी और सी, पॉइंट बी देखो मुझे कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन मिल रहा है आपको? पॉइंट बी। हाँ पॉइंट बी, ये ब्लैक कलर वाला बी, ऑरेंज और ब्लू है, ऑरेंज और ब्लू है। ऑरेंज लाइन का इक्वेशन क्या था? ये। ब्लू लाइन का इक्वेशन क्या था? ये। समझ में आ रहा है? डन एवरीवन। सॉल्व करोगे 6 3 आएगा। ठीक है, सी वाला पॉइंट देखो, लाइट ग्रीन एंड ऑरेंज, लाइट ग्रीन एंड ऑरेंज है यहाँ पे, मतलब x+4y और x+y = 9, x+4y x+y = 9। डन एवरीवन। गाइस यहाँ तक क्लियर है? ये इंटरसेक्शन वाले में भी तो कंफ्यूजन नहीं है, तो आपके सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4 5। डन। जब आप शांति से देखोगे ना, इधर देखो वापस एक बार चेक कर लो, पॉइंट बी, बी पॉइंट कैसे आ रहा है? बी पॉइंट कैसे आ रहा है डियर? मुझे ये ऑरेंज और ब्लू दिख रहा है, ऑरेंज और ब्लू। ऑरेंज की लाइन क्या है? x+y = 9,
देखो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 9 है क्या? बिल्कुल है। B इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 9 और ब्लू लाइन बोला मैंने, ठीक है, ऑरेंज बोला और ब्लू बोला, मतलब 3x प्लस वाई इक्वल टू 21। ये देखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 21, डन। इक्वे दोनों लाइंस को सॉल्व किया, आपको आ जाएगा 6,3, ठीक है। अब आ जाओ पॉइंट सी पे। पॉइंट सी तो कुछ ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन दिख रही है, ग्रीन एंड ऑरेंज दिख रही है। एग्जाम में थोड़ा सा हो सके ना, आप कलर्स तो यूज नहीं कर सकते हो, बट थोड़ा सा एक को डार्क एक को लाइट ऐसा करके करना। समझ में आया? एक हिंट दिया है आपको, जैसे मान लो ये पेंसिल है आपकी, ये डार्क, ठीक है, एक को हल्का सा लाइट, ऐसा ऐसे करके करना, ठीक है। ये लो, एक लाइन ऐसे कर दी, दूसरी लाइन ऐसे कर दी और तीसरी ऐसे कर दी, तो समझ में आएगा आपको, ठीक है, डन। एग्जाम में कैसे करना उसका भी हिंट दे दिया मैंने आपको। चलो यार आ जाओ, बस अब क्या बचा है? अब तो बस अगर सारे पॉइंट्स निकल गए हैं आपके, ठीक है, सारे पॉइंट निकल गए हैं, बी सी के भी पॉइंट्स आ गए, ये तो पता ही थे, बी सी भी मालूम पड़ गया, 6 3 और 4 5। बी है आपका 6,3, सी है आपका 4,5 और डी आपको पता है 0 6। तो बस z की वैल्यू निकालो फटाफट से, कौन से पॉइंट पे z मैक्सिमम है ये बताओ। देखो यहाँ पे 0 है, 21 है, 33 है, 37 है, 30 है, 37, मतलब 4,5 पे मैक्सिमम वैल्यू आती है 37। डन एवरीवन, समझ में आया? समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग? सेम मेथड है, सेम मेथड, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट ले लेके अभी हम लोग, थोड़ा सा फास्ट ले ले, सेम मेथड है। आई होप अब आप कर पाओगे एवरीवन, और इफ यू वांट मी टू डू ईच एंड एवरी स्टेप तो वैसा बोलो। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, 6 7 एंड 8 बचे हैं, कैसा करना है बोलो। ये करवा दूं मिसलेनियस एक्सरसाइज, हम लोग स्किप कर देंगे अगर सेम क्वेश्चन रहेंगे तो, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज थोड़ा सा देख लेंगे, कुछ अगर उसमें नया क्वेश्चन रहेगा तो करेंगे, अदरवाइज वो हटा देंगे, ठीक है। होमवर्क दे दूं? ओके ठीक है, चलो गाइस ट्राई करो आप, एक काम करो, कुछ नहीं करते अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करवाया, क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8 आप एक बार होमवर्क करो, 6 7 एंड 8 एक बार होमवर्क करो, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट्स डू लेट मी नो कि कुछ अगर डाउट्स वगैरह है तो, ठीक है। 6 7 8 अगर नहीं बनता आपसे तो हम लोग कल सॉल्व करेंगे, एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज में अगर कुछ नया क्वेश्चन रहेगा तो ही करेंगे, बिकॉज सारे क्वेश्चन सेम हैं, ठीक है। ऑलराइट, ओके, सो गाइस विल स्टॉप टिल हियर, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 आपके लिए होमवर्क है, तो मिलते हैं कल क्वेश्चन 6 7 8 के साथ। ऑलराइट, चलो गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।